तो भाई फिलहाल मैं बांस गांव में मौजूद हूँ और 10 तारीख की रात को ये मेरे पीछे है जो आपने मकान दिखाई दे रहा होगा, इस मकान में है जो आग लग जावा है, बुरी तरह आग लग जावा है। तो 11 तारीख को है जो एक महिला और जो बुजुर्ग है जो इस घर के मालिक हैं वो इस घर में पहुंचे हैं। 10 तारीख को वो कहीं बाहर जा रहे थे तो 11 तारीख को वो सुबह पहुंचे हैं तो उन्हें दिखाई देवे कि घर में तो धुआं निकलने लग रहा है और उनका घर है भाई तहस नहस होया मिला है उन्हें। भाई एक एक चीज है जो बड़े प्यार तो जोड़ी जावे है घर में, लेकिन इन आकर देखा इनकी हर एक चीज घर की है जो तोड़ा फोड़ी मचा रखी थी। फ्रिज भी बताया इन्हें कि फ्रिज भी तोड़ रखा था। एक पीछे है जो आपने भैंसली कांड और सोनीपत में फरमाना जो अपने आप है जो आग लग जावे थी, वैसा ही मामला है या फिर कुछ और मामला है, किस पे इनका आरोप है? तो बातचीत करांगे। पूरा परिवार हमारे गले मौजूद है। अंदर चलो भाई, एक बार अंदर की तस्वीरें दिखावांगे। एक बार हम आपने फ्रिज में भी आग लगा रखी है, लग रही है या फिर लगा रखी है, तो परिवार से बात करांगे। और यह टंकी है इसकी भी बता रही, शायद इसमें भी लग रही क्या? खाली टंकी थी वो वहाँ अच्छा रख के अच्छा जलाई। अच्छा। ये बर्तन वगैरह भी है? ये बेड के अंदर ही रखे थे। अच्छा। जो बेड में आग लगा रखी है उसके अंदर ही रखे थे ये। नाम क्या जी? मेरा नाम अजय है। अच्छा। हाँ। तो आप क्या लगो हो? मैं लड़का हूँ, इनका छोटा लड़का। अच्छा अच्छा, दो भाई हो? हाँ, 2 भाई हैं। अच्छा, मतलब किस प्रकार से यहाँ आग लगी अगर पता लगे तो? ये दवेश में लगाई गई है जी। किस पे आरोप है क्योंकि आपका? मेरी बड़ी भाई और बड़े भाई का केस चल रहा है आपस में। बड़े भाई ने दूसरी शादी कर रखी है तो उस मामले में वो आपस में रंजिश है। उसका कहना है तुम उसका साथ देना बंद कर दो, उसको मैं अपने आप देख लूंगी। किसका कहना है ये मेरी भाभी का कहना है। अच्छा, जो आपकी बड़ी भाभी? हाँ, उसका ये कहना है कि तुम आपके लड़के का साथ मत दो, उसको तुम अपने आप देख लूंगी, मेरा परिवार देख लेगा। अच्छा। तो हमने आज के दिन कोई भी माँ बाप कोई भी भाई अपने भाई को मरता हुआ नहीं देख सकता, साथ तो हर कोई देगा। अच्छा। इस वजह से उसने पूरा ये खेल रचा है कि देखो, ये एक इनके बात मैं साथ आपसे पूछना चाहूंगी, गलत का साथ देना तो गलती हुआ है जी। गलत का साथ हम जब मानेंगे कि हमने गलत किया, पहले हमने अपनी भाभी को, मेरे माँ बाप ने पैर पकड़े उसके, मैंने भी खुद जाके समझाया कि तू टेंशन मत ले, उसको पड़ा रहने दे, उसको एक साथ छोड़ दे, हम हैं तेरे आगे पीछे, जमीन मेरे बाप के नाम है पूरी, घर मेरे बाप के नाम है, कि हम तुम्हें पूरा हिस्सा देंगे, जो तेरे लड़कों के नाम है आता है, तेरे हस्बैंड के नाम आता है वो तेरे लड़कों को मिलेगा, तू टेंशन मत ले, उसको जहाँ जा रहा है जाने दे, उस ये सोच ले वो तेरी और का मर गया, हम भी यही लगा लेंगे कि वो मर गया तुम्हारे लिए, तो तुम हमारे पास रहे, हम हैं तो तेरे को क्या टेंशन है, हम तेरे ऊपर बैठे हैं, हम तेरा सब कुछ करेंगे, आज तक किया है। तो वो बोल रही है नहीं, मुझे तो अपना पति चाहिए, अपना पति चाहिए। देखो, एक बात मैं आप तब कहना चाहूंगी, देखो परिवार अपनी जगह हो लेकिन आदमी आदमी हो है। तो इसमें भी उसकी कुछ कमियां हैं। शादी हुई 27 फरवरी 2009 में उसकी। अच्छा। 6 महीने बाद वो अलग हो गई थी हमारे से, रहना सहना अलग कर लिया था उसने 6 महीने के बाद? 6 महीने के बाद ही। उसके बाद खर्चा हम दिया कर दे, भाई आर्मी में था, 5 साल हुए थे उसकी शादी के बाद, उसने आर्मी में रिटायरमेंट दवा दी भाई थी। अच्छा, आर्मी 5 साल के बाद? हाँ ना, शादी का 5 साल नहीं, मतलब 5 साल हुए थे उसकी जॉब ने, फिर आर्मी उसकी शादी हुई, उसकी शादी का 1-2 साल के बाद ही उसने आर्मी की नौकरी भी छुटवा दी थी। अच्छा, तो इस मकान में कौन कौन रहे जी? ये मकान मेरे नाम का है, मेरे माँ बाप और मेरा। हाँ, तो मैं आप अपने कहाँ बच्चे, पर? मैं दिल्ली जॉब करता हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ रहते हैं। अच्छा। हाँ, मेरे माँ बाप अकेले यहाँ रहते थे इस घर में। तो उस टाइम में जो अंकल आंटी कहाँ पे जा रही थी? ये सिस्टर के घर पे गए हुए थे, 9 तारीख को गए थे ये, और 11 को आए हैं वहाँ से। तो पता कैसे चले? ये घर आके देखा ही इन्होंने, गेट खोला, बैठक का गेट खोला था, उस साइड से लॉक था, ये अंदर से लॉक लगा के गए थे, तो उधर से आके इधर निकले ये, तो ये गेट खुला मिला इन्हें। अच्छा। आगे धुआंधार हुआ मिला है, तभी इन्होंने फोन किए हैं, आवाज लगाई है, पड़ोसियों को बुलाया है, वो किया है, FIR 112 पे कॉल की है, पुलिस वाले बुलाए हैं। चौकी कौन सी लगा? बांस थाना लगता है। तो फिर क्या कुछ कार्रवाई रही? अभी कोई कार्रवाई नहीं रही। उस दिन आए थे, अगले दिन फिर आए, सैंपल भी लेके गए हैं, उसके बाद दोबारा ना तो उन्होंने हमसे पूछताछ की, ना दोबारा आए हैं। उसके बाद कोई वो नहीं, हमें नाम भी लिखवा दिए थे शक के बिना पे कि हमें उन पे शक है। आप शक के बिना पे कह रहे हो आप बात? हाँ, हम शक के बिना पे कह रहे हैं। देखो, ओपरी पराई भी हो उसका कुछ नहीं कह सकते। देखो जी, ओपरी पराई मैं मानू, ओपरी पराई हो उसका है या बात। देखो, बैसड़े में भी हाँ, बिल्कुल मैं ओपरी पराई की मान लूंगा। ओपरी पराई में क्यों टंकी में आग को लग गया जी, ऊपर तक बंद हो ना, सर्किट तो लगा है, क्यों टंकी में आग, क्यों ऊपर तक बंद होगा, क्यों टंकी और नीचे तक बंद होगा है। साथ साथ में कहां पे आग ठीक है, लगी? एक बार बता दो। हेलो। हाँ बदेश। तो भाई अंदर तक भी दिखावांगे। आंटी आइए एक बार आप भी।
तू आ जाए। तो भाई देखो यहाँ अलमारी है, अलमारी भी है जो आग की लपेटों में आई हुई है, यहाँ काट की अलमारी भी है और अंदर की तस्वीरें भी दिखा दो एक बार। और यहाँ पे शायद मंदिर भी बताया है इन्हें, तो मंदिर हाथ लगा कर देखो, इसमें तो मालिक कड़ेगा। इसमें क्यों जलन लग रही है, इसमें कट्टे डालकर आग लगा रखी। ईब भी। हाँ तो ईब देख लो जी, आप देख दे, अच्छा ईब भी देख सको तुम। इसके ऊपर प्लास्टिक का तरपाल रखे थे, अच्छा अच्छा वो तरपाल इसके अंदर डाल के फिर आग लगाई गई है। अच्छा। इसका ताकि बड़ा बेटे जड़ा ये देखो, बिल्कुल भाई देखो, पास्ता दिखा दो एक बार, पास्ता दिखा दो। गेहूं है जो अंदर के बिल्कुल राख हो रखे, गेहूं का नाम पर तो एक दाना भी नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे मंदिर भी बताए इन्हें। यहाँ मंदिर था। हाँ जी रामायण भी रखी थी। मेरे अंकल थे जो कवारे थे, वो उन्होंने घर बार सब कुछ त्याग दिया था, उन्होंने बगमा धारण कर लिया था, जनेऊ धारण कर लिया था। जब मेरी दादी एक्सपायर हुई तब वो गांव में आए थे हमारी तरफ से, तो वो ये होगा था कि मर चुके हैं, लेकिन वो अपने आप आए थे। वो गीता पढ़ते थे, वो गीता भी यहाँ रखी थी, गीता में भी आग लगा रखी है। और दूसरी बात, मेरी घरवाली सिख है, पंजाब से, मोगे से, अमृतधारी है, कृपाण रखती है, अपन अमर चक्र रखा उसने, उसके गुटका साहब, जपजी साहब सब रखे थे, वो भी जला रखे हैं, वो अंदर रखे थे। मेरे ससुराल में मेरी है लव मैरिज 2018 में की थी। मैंने डरते ने उनके साथ आने जान नहीं की थी कि मैं अपने ससुराल जाऊँगा कहीं मार ने दे या कुछ नहीं कर दे। मेरा लड़का होने के बाद मेरे ससुराल वालों ने गुरुद्वारे में जाके कसम खाई थी, बेटा हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमारा सबसे बड़ा यही धर्म है, इसकी कसम खाते हैं। और जब लड़का हुआ था उसके बाद मेरे घर यहाँ आए थे और उन्होंने कसम खा के और 5.25 किलो की चांदी की गुरु गोविंद सिंह की मूर्ति दी थी हमें, वो भी मूर्ति यही थी। तब उनसे आन जान हुई थी, सब हुआ था। उसके बाद मतलब सामान भी चोरी कराया गया। सामान भी चोरी किया गया है, बेड बिस्तरों से भरा था, कपड़े भी थे और सूटकेस रखी थी इस अलमारी के ऊपर। सूटकेस में गहने थे सारे। ये कुछ गहने से जी 10-12 तोले तो मेरे घर वालों ने डाल रखे थे। अच्छा। और जब वो आन जान हुई है रिश्तेदारी में, किसकी टोम थी वो मेरी घरवाली की टोम थी। अच्छा, आड़े रखी थी। हाँ यहीं रखी थी, क्योंकि मैं किराए पर रहता हूँ। अभी ये झगड़ा चला है ना, जब से मेरी भाभी ने केस किया हम पे, वो किया है, जब मैं साथ लेके गया हूँ बच्चों को, नहीं बच्चे यहीं रहते थे मेरे अब तक। तो झगड़ा कब तक चल रहा है जी? ये चल रहा है 14 जनवरी से। अच्छा, जनवरी हाँ उस टाइम उसने पता चला कि दूसरे भाई ने शादी करा की है, हालांकि हमें भी नहीं पता था उसने दूसरी शादी करा की है। खुद भाभी हमें बताने वाली है कि आपके लड़के ने दूसरी शादी करा की और बच्चा भी है। उस टाइम मैं अटल टनल से वापिस आ रहा था, मनाली गया हुआ था, मुझे पता चला तो मेरी हालत खराब हो गई थी वहां से यहाँ गांव तक पहुंचने में। आने के बाद भी मैंने बताया, समझाया भाभी को कि शांत रह, सारे काम हो जाएंगे धीरे धीरे, एकदम कुछ भी नहीं होगा, हम तेरे साथ हैं। मेरे माँ बाप ने उसके पैरों में पगड़ी रख दी थी, मेरे बाप ने उसको भी लात मार के बोली नहीं मैं कोर्ट के थ्रू लूंगी, मैं ये मेरा पति चाहिए। अच्छा। हाँ मेरे माँ बाप ने बोला कि जमीन बेटा मेरा नाम है, मैं सीधी अपने पोत्या नाम करवा दूंगा, मैं छोरिया का नाम भी नहीं करवाता, तू टेंशन ना ले, जोन सा कर रहा है वो तेरा नाम करवा दूंगा। एक प्लाट है तूड़ी का बना रखा, मैसा बना रखा उसने, बोले वो भी तेरा नाम करवा दूंगा, तू टेंशन ना ले, हम रहे। उसने नू सोच ले तू मर गया, लेकिन उसने उसके बावजूद भी मारपीट का केस कराया। उसके बाद मेरा फादर की आंख बनी है। केस क्यों कराया जी उन्होंने? उसकी उसने दूसरी शादी की, उसने दहेज का केस लगा रखा है। वो बोल रही है कि मेरी माँ को सब पता था, मेरी माँ है शादी करवाने वाली तो दूसरे। एक बात मैं पूछना चाहूंगी जी, आप आरोप लगा रहे हो आपकी भाभी पे, कुछ सबूत भी है जी? सबूत वो खुद बोल रही है अपने मुंह से कि मेरी माँ को पता था कि मेरी माँ ने शादी करवाई है अपने लड़के की दूसरी। अच्छा। आज तक कोई हो सकता है कि दूसरी शादी करवा दे? जी जी बिल्कुल। एक घर बसाना मुश्किल हो जाता है, दो शादी करके कौन बसा लेगा? 2009 प्राइवेट नौकरी में शादी हुई थी। 2009 में शादी हुई थी उनकी, 27 फरवरी को। अच्छा, जनवरी तक आपके साथ में मतलब झगड़ा चला? 20 जनवरी से हमारे साथ झगड़ा चल रहा है, क्योंकि 14 जनवरी को उसको पता चला था कि उसने दूसरी शादी कर रखी है। तो ये बोर्ड भी जल रहा है, शायद शॉर्ट सर्किट भी हो उसका है जी। ये यहाँ 2 कहीं आप वैसे सत्य आधार पे देखो। शॉर्ट सर्किट होता तो जी रसोई भी है, परला कमरा भी है, सुरक्षित है। अकेला ये कमरा क्यों? क्योंकि इस कमरे में मेरा सामान था, मैं रहता था इस कमरे में। भैया अभी भी निकल रहा है आपको, अगर दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा सा। बिल्कुल भाई देखो, टंकी के अंदर से धुआं थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है आपको। अगर शॉर्ट सर्किट होता तो इस कमरे में बेड था, पूरा सामान था। अगर अपने आप आग लगती सामान में तो उसके पास चारपाई रखी है, वो अभी जलती। इस कमरे में बोर्ड है, उस बोर्ड में आंच लगी हुई है, जला हुआ नहीं है। ये इसलिए जले हैं, यहाँ
2 तो कूलर रखे थे, एक 500 लीटर की पानी की टंकी खाली रखी थी, वो यहाँ जला के फूकी गई। ये मोम उसी का है, ब्लैक मोम। अच्छा अच्छा हाँ। तो यहाँ ये चारपाई यहाँ लगी हुई थी, बिल्कुल भी ये देखो ये चारपाई यहाँ लगी हुई थी। इसकी वजह से इन बोर्डों में यहाँ ज्यादा आग हुई, इसलिए ये फिटिंग जली है। अंदर के कमरे में खाली जो वेस्ट बचा था बेड में से, जो भी सामान निकालना था उन्होंने निकाल लिया। उसके बाद जो सामान वेस्ट बचा था खाली उसमें आग लगाई है, जो कीमती सामान था वो कीमती सामान था सारा निकाल लिया है। आप आके देखो एक बार। तो भाई जालिमों ने मंदिर को भी नहीं छोड़ा भाई, भगवान की जगह भी नहीं छोड़ी है। ये बेड है, दिखा दो भाई एक बार। इस बेड में कम से कम 3-4 सोड, गदेले, सूट साट, बहुत सारा सामान था। अगर वो जलता तो ये इतनी राख होती ही नहीं, बहुत ज्यादा राख होनी थी। उस बेड पे ही ये कंबल रखा था, ये तकिए पिल्लो रखे हुए थे, ये नहीं जले। ये मेरे फादर के रिटायरमेंट से पहले के आर्मी ड्यूटी हैं, हाँ, सूबेदार की पेंशन आए हुए। ये जूते, इन जूतों में ये मेरी वो घरवाली नहीं की सेफ रहे, दादा की निशानी है, ऐसे डाल के दोनों, एक टांग उसमें थी। ये इस बेड में ही रखे थे। इनमें आग क्यों नहीं लगी? इतने बिस्तरे होने के बाद ये क्यों नहीं जले? वो चारपाई पास में ही रखी है, दूर नहीं है, उसमें आग क्यों नहीं लगी? इतनी आग यहाँ लगनी थी। तो ऊपर की फिटिंग देख लो, बाहर की फिटिंग का हाल देख लो, अंदर ही देख लो। शॉर्ट सर्किट होता तो पूरी फिटिंग जलती, ये क्यों नहीं जली? ये बोर्ड है पास में, इस पे आंच लगी हुई है, आंच लगी हुई है, जला हुआ नहीं है। अगर शॉर्ट सर्किट होता तो मैं मान लेता, पूरे घर की फिटिंग जलनी थी। परला कमरा मेरा बिल्कुल पूरा सुरक्षित है। एक बार वो भी दिखा दे जिसकी परला तो ये कमरा है, ये पूरा सुरक्षित है, इस कमरे में कुछ भी नहीं हो रखा। आज तो यहाँ तक बाहर की तरफ है ना, ये बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। ये भी बाहर की तरफ, यहाँ ज्यादा धुआं हुआ है, उसकी वजह से हुआ है। फ्रिज में बता रहे थे, फ्रिज भी तोड़ा, फ्रिज वहाँ रखा है, उस पे लठ मार रखा है, तोड़ रखा है फ्रिज साइड से। आरओ, ये आरओ तोड़ रखा है जानबूझ के। मैं आरओ लगवा के गया था अपने माँ बाप के लिए, ये आरओ तोड़ रखा है, निकाल रखा है। अच्छा, जो फ्रिज है वो किसके साथ में तोड़ा गया है? फ्रिज के लठ मार रखा है, फ्रिज यहाँ रखा हुआ था, मैंने सुबह निकाला है। अब माँ दूध दाद खराब नहीं होगा, उसको देख लें चला के चल रहा है या नहीं चल रहा। बाथरूम में लैट्रिन की सीटें तोड़ रखी हैं लठ मार के। अच्छा हाँ। तो अभी आपका मुख्य आरोप किस किस पे है जी, वो बता दो। मेरे बड़े भाई की वाइफ है, इस साइड में आ जाओ जी, मेरे बड़े भाई, आप इस साइड में आ जाओ। मेरे बड़े भाई की वाइफ है पूनम, उस पे, और मेरे सगी अंकल हैं, वो मेरे चाचा, वो उनका पूरा सपोर्ट करे हैं, और उन पे पूरा वो है मेरे को डाउट। ठीक है जी। हाँ। एक बार आंटी जी तो बात करा, अंकल तो बात कर लिया। तो ये अभी जिस दिन मेरे फादर की आंख बनी थी, सिस्टर आंख बनवा के लेके आई थी, सिस्टर की कपड़े की दुकान है भिवानी में। तो इन्होंने बोला भाई तू मत रह, तेरी प्राइवेट जॉब है, मैं अपने आप से ले जाऊंगी पापा के साथ, मैं आंख बनवा दूंगी। आंख बनवा के लेके आई घर, तो मैंने बोला तो आरओ लगवा दूं, पानी कौन लेके आएगा? पापा साइकिल से लेके आते थे, पानी दूर से लाना पड़ता है, मारो लगवा देता हूँ। मैं कैंटीन से दिल्ली से आरओ लेके आया, मैं मेरी वाइफ हम मिलने के लिए आए थे और आरओ लगवाने आए थे। मैंने साल भर हो गया उस साइड जाए, रोड क्रॉस किए, रोड से इधर ही था, आए सुबह आए, मिल के शाम को वापस ले गए। उसी दिन मेरे पे, मेरी मम्मी पे, मेरी वाइफ पे और मेरी सिस्टर पे केस लगवाया कि मेरे घर पे आके मार पीट करके गए हैं। पुलिस वाले ने फ़ोन किया मेरे पास, लेडीज वो थी कांस्टेबल, उसका फ़ोन आया कि भाई तू घर आया था इतनी तारीख को? माँ जी मैं घर आया था, ऐसे ऐसे बात है। बोली वहाँ मारपीट की थी? बोली, मैंने बोला नहीं जी। बोली आ जाना। मैं उसी टाइम बोला कि मेरी आज छुट्टी है, कहो तो मैं 2 घंटे में आ जाऊँगा। बोली नहीं अभी नहीं, हम अपने आप बुला लेंगे। 4 दिन बाद उसने फिर बोला कि आज आ जा। मैंने बोला अभी मैं ड्यूटी पे हूँ, अब तो नहीं आ सकता मैं, 1-2 दिन में आ जाऊँगा। उसके बाद उसने कोई सुनवाई नहीं की, सीधा केस दर्ज किया गया। नारनौल थाने से हमें जमानत मिल रखी है, महीने तारीख भुगत के आते हैं। उनकी इतनी सुनवाई है, बगैर कुछ किए, कुछ जांच पड़ताल किए, कैमरे हैं पूरे रोड पे, कैमरे भी चेक कर सकते थे, लेकिन कुछ नहीं किया। हमारे कोई दोषी माना गया, उसमें हमें ही केस में डाला गया। उसके बाद मेरी माँ की तरफ मारने के भागी वो रोड पे, सारे गवाह भी हैं। उस मेरी माँ ने, मेरे फादर ने जाके वो रिपोर्ट कटवाई, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं। अब भी हमने रिपोर्ट कटवाई पूरी। अगर सामान चोरी हुआ है, ले जाया गया है, तो किसी ने तो देखा होगा, कैमरे हैं रोड पे उस साइड भी और इस साइड भी। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई भी कैमरा चेक नहीं किया है। हर दुकान पे आजकल कैमरे होते हैं रोड पे। ये तो है नहीं कि खेतों से गायब कर दिया, सामान तो उधर से लेके गए होंगे। सामान थोड़ा बहुत नहीं, अगर बैठ के गद्दे होते अगर अड़ोसी पड़ोसियों ने बताया होता, कोई आता किसी ने बताया ही नहीं। अच्छा।
पड़ोसियों ने तो ये भी नहीं बताया कि आग लगा रखी है, उन्होंने साजिश के तहत लगाई है। अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगती, मैं मानता हूँ शॉर्ट सर्किट से लगती। 1000 लीटर की टंकी रखी है ऊपर छत पे, पानी की भर रखी थी, वो बिल्कुल खाली मिली। हम घर पे पहुंचे तो हाँ, पानी टंकी बिल्कुल खाली कर दी कि कहीं किसी को पता चले आग लगी है तो बुझा न दे। पानी भी खत्म कर रखा था पहले, पानी खत्म। हाँ, पहले उन्होंने पानी खत्म किया है। उसके बाद ये बेड है, अगर बेड में इसके अंदर पूरा सामान होता तो आग लगी है तो मैं मानता। इसके साइड में मेरे लड़के के सैंडल पड़े हैं पॉलिथीन में, वो पॉलिथीन भी नहीं जला हुआ। ये तो खाली बेड में आग लगा रखी है, सामान में नहीं, सामान चोरी हो रखा है। गद्दों की भी बहुत राख होती है, गद्दे भी नहीं है बेड पे। अगर गद्दे बेड पे होते तो ये पीछे वाले सूट वगैरह तो ये पड़े हैं। ये इस अलमारी में थे। ये अलमारी खोलने की कोशिश की है, ये भी इसमें ये सामान था। और इस अलमारी में जैसे ये तोड़ने की कोशिश की है, इसके अंदर चाबी अभी फंसी हुई है, चाबी तोड़ रखी है, ये टूटी नहीं। ये मैंने खोली है, तोड़ी है आने के बाद। उसके बाद ये निकाले, सब में आग। ये देखो अब भी इन कपड़ों की भी हालत ऐसी ही है सारे, इनको हाँ सब लगा हुआ। इस अलमारी में से निकाले थे ये हमने। और बेड का सामान था वो सारा गायब है। ठीक है जी, एक बार आंटी जी से बात कर ले। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार। ठीक हो?